हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, पर स्टिल काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि इसके अंदर जो टर्म्स हैं बच्चे उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम है हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? वन से। नंबर यूज फॉर काउंटिंग, इनको हम काउंटिंग में करते हैं, 1 2 3 4 5 10 100 जितने भी नंबर हैं जो काउंटिंग नंबर है उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। जितने इनफाइनाइट तक आपको नंबर, जो भी नंबर आप सोच सकते हैं, वो सब किस में आएंगे? नेचुरल नंबर में आएंगे। आपसे कभी भी लास्ट नंबर नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो हमारा आंसर होगा वन से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? वन से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? वन होता है। और नेचुरल नंबर के अंदर हम जीरो को ऐड नहीं करते। जीरो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, इस चीज को हमने ध्यान रखना है। और नेचुरल नंबर को शो किससे करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है। और नेचुरल नंबर को और क्या नाम से बुलाते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं। नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास बारी आती है होल नंबर्स की। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना ही फर्क है कि होल नंबर के अंदर हम जीरो को ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो फॉर्म होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 2 3 एंड गोज ऑन इनफाइनाइट। ठीक है। होल नंबर्स को हम डोनेट किससे करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं। कोई इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? हाईएस्ट जो होल नंबर है वो नहीं पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? जीरो। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? वन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल कुछ उनके ये रहे। और शो किससे करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। नेक्स्ट हमारे पास आता है इवन नंबर एंड ओड नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से डिविजिबल होते हैं। ऐसे नंबर जो दो से डिविजिबल है उनको क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। और जो नंबर दो से डिविजिबल नहीं है उनको ओड नंबर बोल देंगे। पहचान क्या है इनकी? जो इवन नंबर्स होते हैं उनके लास्ट में 0 2 4 6 एंड 8 मिलेगा आपको। ऐसा कोई भी नंबर जो इन डिजिट से एंड हो रहा है वो क्या होगा? इवन नंबर। और जो 1 3 5 7 और 9 इससे एंड हो रहा है ये हमारा क्या होगा? ओड नंबर। एंड विद 1 3 5 7 9 एंड विद 0 2 4 6 8। सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई भी दो इवन नंबर ले लीजिए आप, उनको जब भी जोड़ेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो इवन नंबर आएगा। हम एग्जांपल से देखते हैं। 8 एक इवन नंबर है, 12 एक इवन नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ गया? 20। 20 क्या है? एक इवन नंबर। और सम ऑफ टू और नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई भी दो और नंबर ले लें उसका भी सम हमारे पास क्या आएगा? इवन आएगा। लाइक 11 प्लस 9, दोनों और नंबर है, दोनों को ऐड किया क्या आ गया हमारे पास? 20। 20 भी क्या है? कोई और एग्जांपल लेते हैं। 3 हमारे पास क्या है? और नंबर। 7 हमारे पास क्या है? और नंबर। ऐड किया क्या आ गया? 10। ये भी हमारा क्या है? इवन नंबर। तो कोई भी दो और नंबर को ऐड करो चाहे दो इवन नंबर को ऐड करो, आपको रिजल्ट में हमेशा क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके टू डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, मतलब सिर्फ दो ही फैक्टर। दो फैक्टर कौन कौन से? एक तो वन और एक इटसेल्फ। अब फैक्टर क्या होता है? ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, वो दो फैक्टर कौन से हैं? जिनकी टेबल में वो आता है। ठीक है। अगर हम काउंटिंग नंबर्स में देखें तो हम जो वन है हमारे पास वन, उसको हम किसी में कंसीडर नहीं करते, उसको हम प्राइम नंबर के अंदर कंसीडर नहीं करते। 1 2 3 4 5 अगर हम कंटिन्यू करें तो जो हमारा वन है इसको हम किसी भी प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करते। हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? टू। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टू है वो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। क्या है? इवन भी है और प्राइम भी है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ओड होंगे। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो या तो एक से डिवाइड हो रहे हैं या खुद से डिवाइड हो रहे हैं, इसके अलावा और किसी की भी टेबल में नहीं आ रहे। 5 को हमने प्राइम बोला, ये एक की टेबल में आ रहा है और खुद की टेबल में आ रहा है, इसके अलावा और किसी की भी टेबल में नहीं आ रहा। 3 वन की टेबल में आ रहा है, खुद की टेबल में आ रहा है, इसके अलावा और किसी की भी टेबल में नहीं आ रहा। ऐसे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1 से लेके 50 के बीच में टोटल हमारे पास 15 प्राइम नंबर्स हैं। 51 से लेके 100 के बीच में हमारे पास टोटल 10 प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से लेके 100 के बीच में हमारे पास टोटल कितने हो गए? 25 प्राइम नंबर्स हो गए। ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि ये प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। 2 हो गया, 3 5 7 11 13 17 19 23। ये सारे के सारे क्या है? कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइम नंबर के। स्पेशल फैक्ट आपको बता दिया कि दो अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर आप यहाँ देख रहे हैं सबके सब क्या है? ओड। और कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हो सकते हैं जितने हमारे पास हम काउंटिंग कर सकते हैं। दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, वन को हम किसी भी में काउंट नहीं करते। वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट। प्राइम वन को हम किसी में काउंट नहीं करते। सबसे छोटा प्राइम नंबर दो है। दो अकेलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। उसके बाद के प्राइम नंबर के एग्जाम्पल ये है। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 51 से 100 में 10 प्राइम नंबर होते हैं। टोटल मिला के हो गए 25 प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। अब जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, मतलब जो एक और खुद को छोड़कर और किसी की भी टेबल में आता है। ठीक है। द नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर दे कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय नंबर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। खुद को और एक को छोड़कर और किसी भी नंबर में की टेबल में आता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 4। अगर हम काउंटिंग देखें 1 2 3 4, वन को हम किसी में भी काउंट नहीं करते।
टू भी कैसा है प्राइम नंबर है, थ्री भी कैसा प्राइम नंबर, फोर वन की टेबल में आता है, फोर की टेबल में आता है, ये तो हो गया वन, ये हो गया इटसेल्फ। इसके अलावा और किसकी टेबल में आता है, दो की टेबल में आता है, तो ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसके फैक्टर कितने हो गए, एक, दो और तीन, टोटल कितने फैक्टर हो गए, तीन फैक्टर हो गए, मतलब दो से ज्यादा। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या है, चार। एवरी कंपोजिट नंबर हैज एटलीस्ट थ्री फैक्टर, सभी नंबर के कम से कम तीन फैक्टर तो होंगे तभी वो कंपोजिट नंबर होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, अगर तीन से कम मतलब दो फैक्टर है तो वो क्या बन जाएगा, प्राइम नंबर बन जाएगा। अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर, जो प्राइम नहीं है वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल हमारे पास ये रहे। अगर हम 10 को देखें तो 10 वन की टेबल में आ रहा है, खुद की टेबल में आ रहा है, इसके अलावा 2 और 5 की टेबल में आ रहा है, तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए, चार फैक्टर हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स अगर हम एक नंबर लाइन लें तो नंबर लाइन के ऊपर सेंटर में जीरो, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो सभी पॉजिटिव नंबर्स को, सभी नेगेटिव नंबर्स को, ठीक है, इसमें मैं डेसिमल्स वाले नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे नंबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है। जीरो क्या है, न्यूट्रल नंबर है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। जीरो को हम न्यूट्रल लेके चलते हैं। जीरो से अगर हम राइट में जाएंगे तो हमारे पास आएंगे पॉजिटिव नंबर, जीरो से अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आएंगे नेगेटिव नंबर। ठीक है, कुछ नेगेटिव इंटीजर के एग्जांपल ये रहे, कुछ भी हो सकते हैं एग्जांपल। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है हमारे पास, इंटीजर्स के। अब एक चीज और थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कोई भी नंबर नेगेटिव में जितना बड़ा होगा वैल्यू में वो उतना छोटा होगा। माइनस का 100 और माइनस का 10, इनमें कौन सा ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे माइनस का 10 ग्रेटर होगा। इस चीज में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कि जो नंबर नेगेटिव के अंदर जितना बड़ा होता जाएगा वो वैल्यू में उतना ही छोटा होता जाएगा। अगर 100 और 10 में पूछे कौन बड़ा है तो 100 बड़ा है ऑब्वियसली। ठीक है, पर अगर नेगेटिव में है, नेगेटिव का 10,000 भी छोटा है किससे, जीरो से। इवन जीरो बड़ा है नेगेटिव के 1000 से। क्लियर, तो नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता जाएगा वैल्यू में वो उतना छोटा होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। द नंबर विच कैन रिटन एज फ्रैक्शन या पी बाई क्यू की फॉर्म में। कंडीशन क्या है यहाँ पे, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स, ये ध्यान रखना, कभी कभी एक नंबर पूछ लिया जाता है। यहाँ पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। और एक कंडीशन हो रहा है कि जो नीचे वाला नंबर, जो क्यू होगा नीचे वाला नंबर होगा, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। क्लियर, दो ही कंडीशन है क्या, किसी भी नंबर को अगर हम पी बाई क्यू की फॉर्म में मतलब बटे वाली फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। दो कंडीशन बताई हैं, एक तो नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होगा और दूसरा पी और क्यू इंटीजर में से होंगे। इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म दे रखे हैं जैसे 1/2, 3/4, -2/3, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है। इसके अलावा डेसिमल वाले जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 0.5 है, 0 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में क्या लग जाएगा, 10। तो यहाँ पे 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5/10, 0.125। डेसिमल के बाद तीन डिजिट, तो डेसिमल हटाऊंगा तो बटा में क्या लिख दिया, 1000, तीन जीरो लगा दी। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई, पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई। दोनों कैसे हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और क्यू क्या नीचे वाला नंबर जीरो है, नहीं है, तो हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, ये सभी के सभी एग्जांपल रैशनल नंबर के एग्जांपल हैं। जितने भी फ्रैक्शन वाले बटे वाले नंबर आपके पास होंगे, जितने भी डेसिमल वाले नंबर आपके पास होंगे। और एक एक्सपेंशन टाइप है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग। इसका मतलब ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, रुक जाना। ठीक है, टर्मिनेट हो जाना। तो ये जितने भी डेसिमल वाले नंबर है सारे के सारे क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो रहे थे, 0.12 यहाँ पे 2 पे आके खत्म हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/10, 100। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास आ गया रेशनल नंबर। अब ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुक नहीं रहे। चलिए, ऐसे नंबर जो रुक नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं तो आप देखोगे कि हमारे पास आंसर आएगा 3.333, ये कंटिन्यू चलता जाएगा, कहीं भी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो बेसिकली 10/3 हमारे पास किसकी फॉर्म में था, पी बाई क्यू की फॉर्म में था, नीचे वाला नंबर जीरो नहीं था, मतलब 10/3 हमारे पास एक रैशनल नंबर था। तब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आया, 3.33333 कंटिन्यू इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, ये कभी भी नहीं रुकेगा। तो मीन्स ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी भी नहीं रुक रहे, चलते जा रहे हैं, पर क्या है, रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, उनमें सिंगल डिजिट डबल डिजिट रिपीट होता रहेगा। जैसे इसके अंदर बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अगर मैं 20 को 3 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगा 6.666, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये जब कंटिन्यू चलता जा रहा है मतलब नहीं रुक रहा, तो ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, पर इसमें कुछ रिपीट हो रहा है तो साथ में क्या हो गया, रिक्यूरिंग हो गया। रिक्यूरिंग हो गया, रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या, उसके बाद कौन से बचेंगे, इरेशनल नंबर। जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल। इसके कुछ एग्जांपल हैं, पाई बहुत फेमस है, पाई। पाई कैसा है, इरेशनल। पाई से जुड़ा हुआ कोई भी नंबर आ जाए, 2 पाई इरेशनल, 2 पाई/3 इरेशनल, 2 पाई/5 इरेशनल। पाई से रिलेटेड कोई भी नंबर आ जाए वो क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। इसके अलावा रूट के अंदर, रूट के अंदर एनी नंबर, एनी नंबर अदर देन परफेक्ट स्क्वायर,
अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। लाइक 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 4 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। ये सारे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनको छोड़कर रूट के अंदर कोई भी डिजिट आ जाए वो सारे के सारे क्या होंगे? इरेशनल। क्या होंगे? लाइक रूट में 3 आ गया, रूट में 5 आ गया, रूट में 11 आ गया, रूट के अंदर 23 आ गया, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? इरेशनल नंबर। तीसरा एग्जांपल, ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग। पहली बात तो कैसे? नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में नॉट रिक्यूरिंग, मतलब ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और ना ही उनमें कुछ रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.1, 001, 001, 401 कंटिन्यू। अब इस नंबर में हम देखें, ये डेसिमल नंबर है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, पर इसमें कुछ रिपीट हो रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर 0 और 1 रिपीट हो रहा है, पर 0 और 1 एक ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा। 0 1, फिर उसके बाद क्या 001, फिर उसके बाद 001, फिर उसके बाद 401 एंड कंटिन्यू। हर बार एक जीरो बढ़ती जा रही है, एक दो जो डिजिट है वो ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहे। तो ऐसे जितने नंबर जो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ के साथ क्या है? नॉन रिक्यूरिंग, उनमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, वो नंबर क्या होंगे? इरेशनल। इरेशनल के अंदर से 3 एग्जांपल हमने बताए। एक ऐसे नंबर जो ना तो रुक रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं, दूसरा पाई से रिलेटेड जितने नंबर आ गए, और तीसरा परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर रूट में कोई भी नंबर आ जाए वो सारे के सारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है जी। और रियल नंबर्स, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर। क्या बनाते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर सब कुछ आ जाता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, सब के सब मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर में हर टाइप का नंबर आ जाता है। ठीक है जी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए। समझने को मुझे लग रहा है आपको समझने को काफ़ी कुछ मिला होगा। जो आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में बताइए, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो एक काम दिया है कि आपने प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं वो आपने लिखने हैं और बताने हैं। थैंक यू सो मच।